बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो बराबर मान के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। दोनों आवेशों की ध्रुवता अलग अलग होती है, एक की -q है तो दूसरे की +q होती है, और दोनों के बीच सेपरेशन होता है जिसे मैंने यहाँ 2a से निरूपित किया है, और जिसे हम द्विध्रुव की लंबाई यानी कि डाइपोल लेंथ कहते हैं। जितनी भी दूरियां होती हैं उसे हम केंद्र से नापते हैं। बच्चों, अब बात करते हैं इस द्विध्रुव के आघूर्ण की। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या चीज होती है? इस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो आवेश हैं, इनमें से किसी एक आवेश, माना इसका मान है 2 माइक्रोकूलाम, तो इसका भी 2 माइक्रोकूलाम होगा। अगर इसका 3 माइक्रोकूलाम है तो इसका भी 3 माइक्रोकूलाम होगा। जितना मान इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो इन दोनों में से किसी एक के मान और दोनों आवेशों के बीच के विस्थापन के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जिसे स्मॉल p से निरूपित करते हैं। यानी किसी द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p बराबर होता है द्विध्रुव में सम्मिलित आवेशों में से किसी एक आवेश का मान गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, यानी आवेश गुणा द्विध्रुव की लंबाई, जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे हम स्मॉल p से निरूपित करते हैं। बच्चों, जो द्विध्रुव का आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा की भी चर्चा हमें करनी होगी। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका उल्टा होती है, पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हमने ये माना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव, तो उसकी दिशा होगी -q आवेश से +q आवेश की ओर दिष्ट होगी। और इसका सदिश निरूपण हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि P, जो कि द्विध्रुव का आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का आघूर्ण है, इसकी दिशा सहित इसकी अभिव्यक्ति करें, यानी कि पूर्ण अभिव्यक्ति करें, तो ये होगी Q × 2a के बराबर, जहां Q × 2a तो इसका परिमाण हो गया, और ये है विस्थापन सदिश, या मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकती हूं, बराबर Q × 2a, और a की दिशा में मैंने ले लिया एक इकाई सदिश, ये तो हो गया द्विध्रुव का परिमाण, और ये हो गई उसकी दिशा।